दोस्तों, अपना फेसबुक पेज या प्रोफाइल पर आपको एड्स ऑन रील्स को एनेबल करना है। आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। आपका 5000 फॉलोअर्स, 60,000 वॉच टाइम, एलिजिबल कंट्री, कोई भी पॉलिसी इशू, सब कुछ आपका क्लियर हो चुका है। फिर भी आपको एड्स ऑन रील्स मिल नहीं रहा है, तो ठीक है। अगर आपका कंट्री एलिजिबल है, बाकी सब क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपका पॉलिसी इशू है, तो ये दोनों के लिए मैं आज बताने वाला हूँ आपको एड्स ऑन रील्स कैसे ऑन करना है। वैसे तो आप सभी को पता ही है, एड्स ऑन रील्स दो तरीके से मिलता है। नंबर 1, फेसबुक आपको इनवाइट करेगा, तब जाके आपका एड्स ऑन रील्स मिलेगा। कब इनवाइट करेगा? जब आपका प्रोफाइल का रील्स ओरिजिनल है, हाई क्वालिटी के साथ साथ आपका ओरिजिनल रील्स का व्यूज भी ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आपको फेसबुक इनवाइट करेगा। नंबर 2, एड्स ऑन रील्स तभी मिलता है जब का इन-स्ट्रीम एड्स ऑन है। ऑन होने के बाद एड्स ऑन रील्स 1-2 दिन के अंदर या उसके साथ में ही दिया जाता है। फिर भी आपको मिल नहीं रहा है। आपका इन-स्ट्रीम एड्स ऑन है या आपका इन-स्ट्रीम एड्स का क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है, फिर भी वो सेटअप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या एड्स ऑन रील्स एनेबल ही नहीं हो रहा है। आपका रील्स का अच्छा खासा व्यूज भी आ रहा है और आपका रील्स भी हाई क्वालिटी है, ओरिजिनल है, फिर भी मिल नहीं रहा है। तो सबके लिए मैं यहाँ पर 3 चीज बताने वाला हूँ। 3 पॉइंट्स क्या है इसके बारे में आप नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि एड्स ऑन रील्स चाहिए, नहीं तो एड्स ऑन रील्स के बिना आप फेसबुक रील्स से अर्निंग नहीं कर पाओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे। और हाँ जी दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं रेगुलर लाता रहता हूँ जो आपको फेसबुक पेज या प्रोफाइल पर ग्रो होने में मदद करेगा। तो मैं बेसिक से शुरू करता हूँ। नंबर 1 पॉइंट, अगर आपके प्रोफाइल का अंदर सब कुछ ओरिजिनल है, फिर भी आपको ये चेक करना होगा आपका प्रोफाइल के अंदर ऐसा कुछ तो कंटेंट नहीं है जिस कंटेंट को आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया तो उसके बाद फेसबुक पर अपलोड किया, या फेसबुक के साथ साथ किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आपने अपलोड किया था, उसके वजह से भी आपके पास एड्स ऑन रील्स नहीं आएगा। तो वो कंटेंट अभी तक भी आपके प्रोफाइल पर मौजूद है, तो उस कंटेंट को आप डिलीट कर दीजिए। बहुत सारे क्रिएटर्स को लगता होगा मेरा कंटेंट है, मेरा खुद का कंटेंट है, तो मैं क्यों नहीं अपलोड कर पाऊंगा। तो दोस्तों ये जान लीजिए, अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपने अपलोड किया, उसके बाद फेसबुक पर अपलोड कर रहे हो, या किसी वजह से फेसबुक आपने पकड़ लिया, आपका एक ही कंटेंट को 2 जगह पर आपने अपलोड किया, तब भी ये इशू आ सकता है। तो ऐसा कुछ कंटेंट है तो उसको आप डिलीट कर दीजिए, चाहे लॉन्ग वीडियो हो या रील्स हो। मेडिटेशन होने के बाद अगर अपलोड करोगे तो उसका इशू अलग होगा, लेकिन उससे पहले करोगे तो ये सेटअप का ऑप्शंस, एनेबल का ऑप्शंस नहीं आएगा। आपको लग रहा होगा आपका सब कुछ क्लियर है, फिर भी क्यों नहीं आ रहा है, तो ये एक इशू है। इसके साथ साथ अगर आपने किसी का कंटेंट को आपने अपलोड किया था, लेकिन वहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू आ गया है, आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आया नहीं, या आप उसको जानते नहीं हो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं है, तो कभी कभार क्या होता है, वो इशू जो मेन जगह होता है वहाँ पर शो नहीं होता है। तो उसके लिए आपको जाना होगा अपना प्रोफाइल का जो VS सेक्शन है, यहाँ पर आप अपना पहले प्रोफाइल को ओपन कर लो। प्रोफाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में जो 3 लाइंस रहता है, ठीक है, वहाँ पर टैप करोगे तो ऐसा एक इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर लास्ट सेक्शन में आपको मिलेगा एक सेटिंग, हेल्प एंड सपोर्ट। उसके बाद आपको जाना होगा यहाँ पर जो ये वाला सेटिंग है, जो सपोर्ट इनबॉक्स वाला सेटिंग है, यहाँ पर आपको आना होगा। और यहाँ पर आने के बाद आपको पता चलेगा आपको क्या नहीं करना है या क्या डिलीट करना है। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर दूसरी जगह पर शो नहीं हो रहा है या नोटिफिकेशन आया नहीं, तो यहाँ पर टैप कीजिए, और यहाँ पर टैप करने के बाद आपको 2 ऑप्शंस मिलेगा। नंबर 1, रिपोर्ट्स अबाउट अदर्स एंड योर अलर्ट्स। अगर फेसबुक ने आपको किसी वजह से आपको अलर्ट किया है तो यहाँ पर उसका नोटिफिकेशन आएगा, और तुरंत ही आपको जो भी नोटिफिकेशन आपको मिला है उस नोटिफिकेशन के दौरान जो करना चाहिए वो करना होगा। तो ये हट जाएगा, तो आपका पेज का प्रॉब्लम हट जाएगा। अगर रिसेंटली आपने अपना फेसबुक पेज का नाम चेंज किया तो उसका नोटिफिकेशन भी आएगा, उसके वजह से भी पॉलिसी इशू आएगा, या किसी दूसरे को आप गलत सलत जवाब दिया तो मैसेज पर भी उल्टा सीधा कहने के लिए भी पॉलिसी इशू आ सकता है। तो सावधानी से काम कीजिए। अगर किसी को जवाब देना है तो सावधानी से जवाब दीजिएगा। कोई आपको गलत कह रहा है तो उसका जवाब ये नहीं आपको भी गलत कहना है, आपको सावधानी से काम करना होगा। और दोस्तों नंबर 3, कोई भी पेज का कोई भी क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तो उसको मोनेटाइजेशन पर भेजने से पहले आपको अपना प्रोफाइल को ठीक से चेक करना होगा, जैसे आप यूट्यूब के लिए करते हो। अगर वहाँ पर कुछ गलती है तो उसको पहले ही सुधार लो, उसके बाद मोनेटाइजेशन में भेजो। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जब आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए तो धड़बड़े में उसको मोनेटाइजेशन में भेज देते हो, तो गलती वहीं पर है। अगर मोनेटाइजेशन पर भेजना ही है तो उससे पहले उसका क्राइटेरिया को चेक कर लो, या अपना प्रोफाइल के अंदर कुछ गलती है, कुछ आपने गलत
आप कंटेंट अपलोड किया, गलत टेक्स्ट पोस्ट किया या गलत रील्स अपलोड किया, स्टोरी पर कुछ प्रॉब्लम है, मैसेज पर कुछ प्रॉब्लम है, तो सबको आपको डिलीट करना होगा। किसी किसी का तो हर एक क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बाद शो हो रहा है लर्न मोर। तो उसके बाद क्या किया जाए? लर्न मोर पर जाओ, उसके बाद देखो आपका कौन सा क्राइटेरिया पर गलती है, उसको देखो, सुधारो। अगर आपके पेज पर कोई भी रिकमेंडेशन का प्रॉब्लम होगा, ग्रोथ एट रिस्क का या कोई भी दूसरा, या वहां पर नॉट रिकमेंडेड ऐसा कुछ नोटिफिकेशन रहेगा, तो वहां पर आपका जो पॉलिसी शो है वहां पर नोटिफिकेशन कभी शो होगा या नहीं होगा। तो रिकमेंडेशन पर जाओ, वहां पर देख लो अगर कुछ फ्लैग कंटेंट का इश्यू है, क्योंकि आपने कुछ गलत कंटेंट अपलोड नहीं किया, लेकिन फेसबुक का एआई अगर आपके कंटेंट पर कुछ लिखा हुआ है उसके वजह से भी आपको फ्लैग कंटेंट दे सकता है। ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत सारे कंटेंट के साथ हुआ है। आपका कंटेंट सही है, वहां पर कुछ गलती नहीं है, लेकिन फेसबुक ने कह रहा है ये गलत कंटेंट है, ये फ्लैग कंटेंट है, इसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं। तो ये 3 जगह को आप ठीक ठाक से चेक कर लो और अपना कंटेंट को बचाकर अपना प्रोफाइल को या पेज को मोनेटाइज करवा लो। अगर कोई कह रहा है एड्स ऑन रील्स आपको यही मिल जाएगा, वैसे ही मिल जाएगा, वैसे मिल जाएगा, तो मत सुनो। अपना प्रोफाइल को चेक करो, उसके बाद मोनेटाइजेशन में भेजो। जो मेरा रेगुलर व्यूअर्स है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, अगर आप रेगुलर कंटेंट अपलोडिंग के साथ साथ आप ये भी चेक करो अपना प्रोफाइल पर कुछ नोटिफिकेशन या फेसबुक की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आ रहा क्या नहीं है, कुछ गलती है क्या नहीं है। मेनली आपको ये 3 जगह को हर रोज चेक करना होगा, नहीं तो आपका फेसबुक पेज प्रॉब्लम में पड़ सकता है। तो आज का वीडियो यही तक। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मिलते हैं अगले एक वीडियो में नया कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में कमेंट करो।